नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरब सुंदराल, मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या कोचर मौजूद हैं। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बात की है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया। दिव्या, क्या बातचीत हुई, क्या मुद्दा था? जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही एक्स पर लिखा है कि हैड एन एक्सीलेंट कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी. We reaffirmed our joint commitment to deepen India-Italy strategic partnership and shared interest in bringing an early end to the conflict in Ukraine. Thanked PM Meloni for Italy's proactive support for concluding a mutually beneficial India-EU trade agreement and promoting connectivity through the IMAC initiative. तो अरुण, जैसा कि इस पोस्ट से ये साफ नजर आ रहा है कि इंडिया और इटली के बीच में जो है एक बड़े ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें आईमैक जो है एक वाइटल रोल प्ले जी। करता है, क्योंकि आईमैक इस वक्त भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम ईयू की बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिया के फिलहाल संबंध इटली से बहुत गहरे हैं और इटली से इंडिया की जो है कंटिन्यूअसली बातचीत चलती है और ट्रेड को लेकर बात चलती है। क्योंकि आज ही हमने देखा कि आपने भी एक खबर की थी कि ट्रम्प ने जो है ईयू से बात करके ये कहीं ना कहीं कहा है कि हम चाइना और इंडिया को 100% टैरिफ से टारगेट करना चाहते हैं, ताकि वो रशिया का जो बैकबोन है वो टूटे, फाइनेंशियल बिल्कुल, बैकबोन जो है टूटे। ऐसी रिपोर्ट्स तो सामने आई मुझे हैं। लगता है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी इतनी स्मार्ट होती जा रही है कि इस बीच पीएम मोदी का तुरंत एक्स पर ये ट्वीट आना कि ट्रेड को लेकर जो है आईमैक इनिशिएटिव को लेकर मेलोनी से बात करना, क्योंकि इटली भी ईयू का सदस्य है। तो मुझे लगता है कि इस मायने में ये बड़ी बात है। और रही जी जी, जी, बताइए। और रही बात आईमैक इनिशिएटिव की, तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यूरोपियन कॉरिडोर, जो मिडिल ईस्ट और यूरोप के ट्रेड को नजदीक लाता है, जो एक रूट है जहां से आप मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप डायरेक्ट वेस्ट से आप ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। ये इनिशिएटिव जब भारत ने G20 होस्ट किया था उस वक्त ये शुरू हुआ था। और देख, कहीं ना कहीं जैसा कि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि ये चाइना के बीआरआई बीआरआई को काउंटर करता है। काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो इंडिया की इस वक्त जिस तरीके की पॉलिसी चल रही है, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी चल रही है, वो ग्लोबल साउथ में भी एक बड़ी पकड़ बनाने की है, प्लस जो है वेस्टर्न कंट्रीज में वेस्टर्न भी कंट्रीज में भी पकड़ बनाने की है। और इन दोनों के बीच का जो रास्ता जाता है बैलेंसिंग वो एक्ट कर रहे हैं। जी, और वो बीच में, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ भी आप देखिए कि हमारे जो संबंध हैं वो बेहतरीन है जी। हमारा। जी इसमें एक तो आपने आईमैक की बात की, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट चाइना के बीआरआई को काउंटर करने के अलावा आता है कि इसमें पाकिस्तान को बाईपास कर दिया जाता है। जी अगर हम वो मैप दिखा पाएँ दर्शकों को, तो जो रेल और जो सी कनेक्टिविटी है, ये इंडिया के डिफरेंट पोर्ट्स को सीधा जो है इटली तक पहुँचाता है वाया मिडल ईस्ट रूट। यानी इसमें मिडल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि जी जब G20 समिट हुआ था, उस दौरान बहुत सारे देशों ने इस पर साइन किए थे। इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपीय यूनियन, जो पूरा यूनियन है वो थे, उसके देश थे। तो बिल्कुल ये एक तो चाइना को बैलेंस आउट करता है, कंसिडरिंग कि अभी जो ट्रम्प पर के साथ जो है टैरिफ का तनाव चल रहा है भारत और जो है अमेरिका के बीच में, हालाँकि वो भी अच्छा होता दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल तनाव है, उसके बीच ऐसी खबरें आ रही थी कि ऐसा ऐसा हमने देखा कि पीएम मोदी एससीओ जाते हैं, वहाँ वो उनसे बातचीत करते हैं, रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए नज़र आते हैं। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए बिल्कुल आईमैक पर फ़ोकस करना, तो आपने जिस तरह से कहा, ब्रिलियंट एक एक मूव है। और बिल्कुल इसमें आपने पाकिस्तान को भी साथ लिया, चाइना को भी काउंटर कर लिया, एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह ये और देख बिल्कुल, सकते और हैं। यूएस को भी, क्या इंडिया का जो एक ट्रेड पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है बिल्कुल। कि यहाँ से हर जगह सप्लाई होना बहुत आसान रहेगा। तो मुझे लगता है आईमैक बेहतरीन इनिशिएटिव है और ये इस वक्त इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अरुण, जो मुझे इससे समझ में आ रहा है वही बात है जो मैं आपसे कहना चाहती थी कि इंडिया हमेशा इतना मैच्योरली एक्ट करता है। वो कोई भी अग्रेसिव, आप देखिए कि ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे ट्रम्प के लिए कहते हैं कि अच्छा अब ट्रम्प उठेंगे, अब
पता नहीं उनका मूड कैसा होगा, आज वो क्या पोस्ट कर, अनप्रिडिक्टेबल बहुत बिहेव। अनप्रिडिक्टेबल ट्वीट। लेकिन अगर इन्हें हमारे प्रधानमंत्री को किसी चीज पर अग्रेशन भी आ रहा होगा तो आप देखिए कि कितना सॉलिड जवाब उन्होंने, कितने माइन्यूट तरीके से हिंट कर दिया कि देखिए मेरी अभी बड़ी अच्छी बातचीत हुई इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ, हमने आईमैक इनिशिएटिव को लेकर बात करी, ट्रेड को लेकर बात करी, यूक्रेन का जिक्र उसमें उन्होंने कर दिया। हाँ, बिल्कुल यूक्रेन का ज़िक्र कर दिया, लेकिन आपने जो बात कही कि किस तरह से पीएम मोदी जवाब देते हैं, हमने देखा वो ट्रंप के केस में क्या हुआ। जब ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर, इंडिया को लेकर बयानबाज़ी कर रहे हैं, उनके सलाहकार लगातार किस तरह की जी। बयानबाज़ियाँ कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की ओर से डायरेक्टली टैरिफ पे कुछ भी नहीं बोला गया था अभी तक तो। लेकिन आज जो ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने फिर से पीएम मोदी को एक अच्छा दोस्त बताया और ये भी कहा कि जो दोनों देशों के संबंध हैं वो ख़ास हैं और हम जो हैं एक ट्रेड डील की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बताता है कि पीएम मोदी ने बिना कुछ बोले अपनी चुप्पी से ही जो है ट्रंप को अपना जो एटीट्यूड है उसे बदलने के लिए मजबूर किया। हालाँकि ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर हैं, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता किस वक़्त वो पलट जाएँ। लेकिन बिल्कुल इस वक़्त ऐसा इंडिया और यूएस के रिलेशन में देखने को मिल रहा है कि चीज़ें फिर से पटरी पे लौट रही हैं। आईमैक की आपने बात की तो बिल्कुल ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा ट्रेड के लिए और देखिए ट्रेड में कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर इस तरह का जो है इनिशिएटिव लिया जाता है तो बिल्कुल जितने भी देश उसमें उसमें शामिल हैं, ख़ास तौर पर इटली जो एक एंड पर है और दूसरे एंड पर इंडिया है, तो फ़ायदा तो साफ़ होगा। और ईयू के साथ फ़िलहाल जो हम बात कर रहे थे कि एफटीएस पे बात हो रही है या ट्रंप ने जो रिपोर्ट्स आई हैं कि ईयू को बोला है कि आप भारत और चीन पे टैरिफ लगाओ, इस बीच ये खबर आना अपने आप में बहुत एक सिग्निफिकेंस रखती है। जी बिल्कुल। और आप फाइनल कमेंट्स इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगी? मुझे लगता है अरुण कि फाइनली अब आगे आगे अब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि इंडिया किस तरीके से अपना डोमिनेंस बहुत ही कामली दिखाने की कोशिश करेगा, जिसमें इंडिया तो तरक्की करेगा ही, साथ में जो उसके साथ में कई ऐसे देश होंगे जिनकी तरक्की भारत के साथ होगी, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। और जैसा आपने कहा कि ईयू के सदस्य भी यहाँ पर आने वाले हैं और एफटीए को लेकर आगे बात होने वाली है, तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक जो है इनिशिएटिव होगा। और अभी भी आप देखिए ना कि रशिया के ऑयल का जो हमारे पास आना, फिर यहाँ से यूरोप जाना, तो यूरोप के लिए भी इंडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली ऑब्वियसली सैंक्शंस लगने के बाद वो डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, मगर आज ट्रंप के साथ उनकी क्या कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई है, इसके बाद पता चलेगा कि ईयू उस पर क्या डिसीजन लेता है। पर मुझे लगता है कि इंडिया के साथ वो होल्ड में ज़रूर रहेगा। बिल्कुल। और फाइनल पॉइंट मैं भी यही ऐड करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर क्योंकि ईयू के साथ इंडिया की यानी यूरोपीय यूनियन के साथ इंडिया की जो एफटीए पे बात होने वाली है, उससे ठीक पहले पीएम मोदी का मेलोनी से बात करना, इटली जो कि ईयू का एक बड़ा देश है और बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड करता है कि आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, लेकिन भारत अपनी टर्म्स या अपने हितों पर खड़ा रहेगा, अडिग रहेगा और किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अब देखना ये होगा कि एफटीए पे क्या बात होती है, ईयू से क्या बात होती है। जितने भी मिनट्स आएँगे आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे हम और लगातार वर्ल्ड की अपडेट हो, चाहे देश की अपडेट हो, आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।